जय हिंद एवरीवन। तो चलिए भाई, सब लोग जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ते चलिए। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं, टॉपिक हमारा आज का क्या है, टॉपिक लिखा हुआ है आपके सामने, भारत रत्न अवार्ड विनर्स, है ना, कि भारत रत्न अवार्ड विनर्स कौन कौन हैं, तो किनको किनको भारत रत्न मिला हुआ है उनके बारे में हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न अवार्ड विनर्स लिस्ट में हम लोग देखते हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, कौन सा, भारत रत्न। तो ये जो भारत रत्न है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ये देखिए इस तरह से पीपल के पत्ते में आपका क्या लिखा रहता है, यहाँ पे सत्यमेव जयते ये बना रहता है और इधर ये आपका इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, तो भारत रत्न अवार्ड विनर्स, यहाँ पे ये फोटो लगी है, ये वो सारे विनर्स हैं जिनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई है, जिन्होंने भारत रत्न जीता है। ठीक है, तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है ये, कौन सा, भारत रत्न। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द भारत रत्न फॉर फॉर्मर पीएम श्री पीवी नरसिम्हा राव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न अनाउंस किया है किसके लिए, फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव, श्री चौधरी चरण सिंह, एन एमिनेंट साइंटिस्ट। हालांकि ये तो पिछली बार ही एक तरह से अनाउंस किए गए थे, तो ये उनके नाम है, ये करंट अफेयर से एक तरह से जुड़ा हो गया, तो 2024 के लिए मतलब इनको। ठीक है, तो विच इज़ द मंथ, ये आपका हो गया। तो फरवरी 2024 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से अनाउंस किया था भारत रत्न कि एल.के. अडवाणी को भी दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़, कर्पूरी ठाकुर जो आपके बिहार के क्या रह चुके हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको भी दिए जाने की बात हुई थी। तो उसी में हमको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हमें भारत रत्न का इतिहास जानना है, कब से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, हमारे देश में सिविल क्षेत्र के जो अवार्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, मिलिट्री क्षेत्र के जो अवार्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो हमारे, जैसे मिलिट्री क्षेत्र में भी युद्ध काल के अलग होते हैं, शांति काल के अलग होते हैं, ना। जैसे परमवीर चक्र आपका हो गया, आपका जो सर्वोच्च आपका होता है सेना मेडल, उसी तरह से आपका सिविल सेक्टर में, यानी कि डिफेंस को हटा दिया जाए तो सिविल क्षेत्र में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है वो हमारा कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। वो हमारा क्या होता है, भारत रत्न होता है। द अवार्ड established by former president of India राजेंद्र प्रसाद। इस अवार्ड को किसने एस्टैब्लिश किया था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका, राजेंद्र प्रसाद। कब ये एस्टैब्लिश किया था, 2 जनवरी 1954 को एस्टैब्लिश किया था, 2 जनवरी 1954 को इसको एस्टैब्लिश किया था। इस सरकार पुरस्कार की स्थापना भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को की थी। ठीक है, तो ये वाला आपका जो अवार्ड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉर्डिंग दिस अवार्ड पॉस्थुमसली वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल स्टेट डिक्लेयर्ड इन जनवरी 1954। तो जनवरी 1954 में जब इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, जनवरी 1954, यानी कि हमारी आज़ादी के लगभग 7 साल बाद। तो इसकी जब शुरुआत हुई थी तब इसमें यह प्रावधान नहीं था कि मृत्यु के बाद, पॉस्थुमसली का मतलब होता है मृत्यु के बाद भी अवार्ड दिया जाएगा, इसका प्रावधान तब नहीं था। फिर provision to award posthumously was finally added in the January 1966 statute of this prestigious award। ये मरने के बाद भी अवार्ड दिया जाएगा, ये आपका जनवरी 1966 में इसको जोड़ा गया कि भाई मरने के बाद भी आप व्यक्ति को ये अवार्ड दे सकते हो। ये कब जोड़ा गया है, ये जनवरी 1966 में जोड़ा गया है। तो जनवरी 1966 में ये क्लॉज जोड़ा गया था कि किसी व्यक्ति को मरणोपरांत भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, यानी मरणोपरांत भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। ये 1966, जनवरी 1966 में जोड़ा गया। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ जाएं। फिर अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ भारत रत्न। फिर द फर्स्ट भारत रत्न वॉज अवॉर्डेड टू, तो सबसे पहले हमारे देश में भारत रत्न किसको अवॉर्ड किया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे देश में, इनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर डॉक्टर सीवी रमन को, डॉक्टर सीवी रमन दूसरे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर तीसरे व्यक्ति कौन थे, सी राजगोपालाचारी, 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी 1954 में इनको क्या दिया गया था, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन। सचिन तेंदुलकर पहले खेल जगत के व्यक्ति हैं और सबसे युवा व्यक्ति भी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। सबसे युवा भी हैं और सबसे पहले भी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो वो हमारे कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे। ओके, सचिन तेंदुलकर हो गया। यहाँ तक आगे बढ़ जाएं इसमें।
चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद द मेडेलियन इज कास्ट इन ब्रॉन्ज, ये जो मेडल दिया जाता है ये ब्रॉन्ज में रहता है, मतलब कांसा उसमें रहता है, कांसे में ये अपना मेडेलियन कास्ट रहता है। द मेडेलियन इज डिजाइन लाइक द लीफ ऑफ अ पीपल ट्री, ये कैसा डिजाइन रहता है, पीपल के मतलब पत्ते जैसा, मतलब इसका डिजाइन रहता है। विद द सन बर्स्ट इन द सेंटर एंड भारत रत्न इज इनग्रेव्ड अंडरनीथ, यानी कि पीपल का पत्ता होता है, उसमें बीच में ऐसे सन बना होता है और उसमें नीचे भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऑन द बैक साइड यानी इसके पीछे की तरफ एम्बलम ऑफ इंडिया इज इम्बोस्ड एंड सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी इसकी बैक साइड में इसके पीछे एम्बलम ऑफ इंडिया यानी कि भारत रत्न वो जो अपना सत्यमेव जयते है वो रहता है, और इसमें देवनागरी लिपि में लिखा भी रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है, भारत के एम्बलम के साथ, तो ये रहता है। द मेडेलियन इज वॉर्न अराउंड द नेक यूजिंग अ व्हाइट रिबन, जो मेडल होता है उसको व्हाइट रिबन के साथ गले में पहना जाता है। एंड द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनिटरी एंडोमेंट, यानी ऐसा नहीं है कि अवार्ड के साथ कुछ 10 लाख 25 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ज़्यादातर अवार्ड्स में ऐसा मिलता है कि 50,000 का सम्मान राशि या 10,000 की, तो इसमें ऐसा नहीं होता। फिर द अवार्ड वॉज इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड टू अकॉम्प्लिशमेंट इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड पब्लिक सर्विस। शुरुआत में जब 1954 में लागू हुआ था, तब शुरुआत में ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था कि आप साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कला के, पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो आपको मतलब एक तरह से ये अवार्ड दिया जाता था, सम्मान किया जाता था। लेकिन बाद में इसको क्या किया है सरकार ने, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, 2011 से सरकार ने कहा कि मनुष्य के क्षेत्र की, जिस भी क्षेत्र में वो एक्सेल करता है, मनुष्य के जो भी क्षेत्र हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो हर क्षेत्र के लिए इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। फिर आगे, देर इज नो रिटन प्रोविजन दैट भारत रत्न शुड बी अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, ऐसा कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं है कि ये केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाएगा, तो ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता कि ये केवल भारत के नागरिकों को दिया जाएगा। Recently, Government of India has altered guidelines for the eligibility of persons from a sports field for the भारत रत्न। हाल ही में भारत सरकार ने स्पेस मतलब कि खेल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के दिशा निर्देशों में कुछ बदलाव किया है। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। भारत रत्न किसको मिलेगा, ये रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंड करते हैं प्रधानमंत्री जी। किससे रिकमेंड करते हैं, राष्ट्रपति जी से रिकमेंड करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ईयरली अवार्ड्स इज कंस्ट्रेंट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन ए स्पेसिफिक ईयर। एक साल में कितने कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है, तो एक साल में 3 लोगों को, केवल 3 लोगों, ये नहीं कि 10-12 भारत रत्न दे दो, है ना, 3 लोगों को दिया जा सकता है। कंट्रोवर्सीज क्या हैं, एक बार 1992 में ये अवार्ड सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था, लेकिन उनकी फैमिली से लेने से इनकार कर दिया था। क्यों, क्योंकि उसमें लिखा था पॉस्थुमसली। उनकी फैमिली ने कहा कि उनकी तो बॉडी ही नहीं मिली, उनके कब पता ही नहीं कि अब उनकी डेथ हुई, क्या चीज़, जब ये सब जानकारी ही नहीं है तो हम कैसे इस अवार्ड को ले लें। ठीक है, अब हम एक एक करके व्यक्तियों को देखते जाएंगे जिनको अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, तो वो एक एक व्यक्ति हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सी राजगोपालाचारी, 1954, इंडियन पॉलिटिशियन, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, लॉयर, राइटर, हिस्टोरियन एंड स्टेट्समैन। ठीक है, तो श्री राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी 1954 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले में सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं, सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं और सीवी रमन हो जाते हैं। सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट बताया था ना, आकाश नीला क्यों होता है ना, तो इंडियन फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलोसोफर थे, स्टेट्समैन थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, इनको आप लोग लिख लेंगे। हो गया, चलिए
अब हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर भगवान दास को 1951, ये इंडियन थियोसॉफिस्ट थे एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हिस्सा थे। एम विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियर थे। इन्हीं के बर्थडे के दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग बताएंगे इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी कुछ दिन पहले हुआ था बेटा, 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को ओजोन डे, 17 सितंबर को आपको क्या होता है? पेरियार डे, जो सोशल जस्टिस डे तमिलनाडु में मनाया जाता है। पेरियार का बर्थडे उस दिन होता है। प्रधानमंत्री मोदी का भी उस दिन जन्मदिन होता है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं जवाहरलाल नेहरू, 1955 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। गोविंद वल्लभ पंत 1957 में इंडियन फ्रीडम फाइटर और उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी गोविंद वल्लभ पंत थे। याद कीजिए जब मैं आपको डैम्स पढ़ा रही थी तो गोविंद सागर जो एक डैम नहीं बनाया था, गोविंद वल्लभ पंत जो आपका डैम बनाया गया था, कहाँ पे? रिहंद नदी पे, सोनभद्र में, है ना, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल डैम, मतलब आर्टिफिशियल लेक जिसको बोला जाता है। तो ये गोविंद वल्लभ पंत हो गया, ठीक है। धोंडो केशव कार्वे, DK कार्वे, ये महिलाओं को मतलब विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने और महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। तो ढोंडो केशव कार्वे 1958 में सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स वेलफेयर। तो वुमेन वेलफेयर के क्षेत्र से आपके जुड़े थे और ये सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक है, ठीक है। कौन? DK कार्वे, DK कार्वे, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग आ जाते हैं बिधान चंद्र रॉय पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? बिधान चंद्र रॉय, BC रॉय। ये एमिनेंट इंडियन फिजिशियन, एजुकेशनलिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट, फ्रीडम फाइटर, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम 1948, ठीक है। इनको भी BC रॉय इनको बोला जाता था। इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। फिर आ जाते हैं PD टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन पे आ जाते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम UP, इंडिया। He has put enormous efforts into achieving the official language of India status for हिंदी। अब इनके बारे में आ जाते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में 1961, ये फ्रीडम फाइटर थे। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने बहुत सारा इनॉर्मस एफर्ट्स किया जिसमें कि भारत में हिंदी को ऑफिशियल दर्जा मिल जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। किसने? पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने, ठीक है। किसने? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। हो गया पुरुषोत्तम दास टंडन। अब हम उसके बाद आते हैं 1961 में इनको अवार्ड दिया गया था। चलिए फिर हम आ जाते हैं भारत रत्न अवार्डीज में राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। राजेंद्र प्रसाद 1962, राजेंद्र प्रसाद ये आपके कब थे? 1962 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। फिर आते हैं जाकिर हुसैन में। जाकिर हुसैन 1963 थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन भारत के कौन से नंबर के प्रधान मतलब एक तरह से राष्ट्रपति बने थे? थर्ड। इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। PV काणे, पांडुरंग वामन काणे, ये इंडोलॉजिस्ट थे, संस्कृत स्कॉलर थे 1963 में। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और कल के दिन जब आपके महात्मा गांधी का जब बर्थडे था तभी इनका भी बर्थडे होता है, यानी 2 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो आपकी थी 1971, द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। तो 1971। फिर आते हैं हम लोग VV गिरी पे। VV गिरी 1975 फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। VV गिरी हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? चौथे, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं K कामराज पर 1976, अ लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। K कामराज किसके थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे? के कामराज 1976, ठीक है। तो के कामराज 1976 अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा 1980 एन अल्बानियन इंडो रोमन कैथोलिक नन एंड मिशनरी, अल्बेनिया से थी। अल्बेनिया एक देश है यूरोप का, और ये मदर टेरेसा वहाँ की थी। फिर ये मिशनरी मूवमेंट से जुड़ी, भारत में आ गई, मतलब नर्स की तरह काम करती थी, बहुत सारे इन्होंने रोगियों की सेवा की। तो ये इनको 1980 में क्या दिया जाता है? भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं विनोबा भावे पे। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, इनके बारे में मैंने आपको बहुत बताया है। भारत का जो भूदान आंदोलन था, यानी कि भारत में ज़्यादातर जो ज़मीनें थी वो अमीर लोगों, मतलब ज़मींदार लोगों के पास थी, गरीबों के, और ज़्यादातर भारत की जो जनता थी वो एक तरह से क्या थी? भूमिहीन किसान थी, उसके पास भूमि ही नहीं थी। तो ऐसे में 1983 में आचार्य विनोबा भावे ने एक तरह से ह्यूमन राइट्स, और ये इनको मतलब 1983 में भारत रत्न मिला था। और इन्होंने किस चीज़ के आंदोलन चलवाए थे? इन्होंने भूमि अनुदान आंदोलन चलाया था। फिर आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का समय काल है 1987। अ पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, पश्तूनी थे, पश्तून एक्टिविस्ट थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, स्वतंत्रता के एक तरह से क्या थे? एक्टिविस्ट थे, ठीक है। तो 1987 इनको कर लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे भारत रत्न अवॉर्डीज में आपका आता है एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन 1988। एमजी रामचंद्रन कौन सा ईयर है? 1988 ईयर है। इंडियन एक्टर, फिल्म मेकर, पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। इन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की तरह एक तरह से क्या किया था? सर्व किया था एमजी रामचंद्रन ने। 1988 एमजी रामचंद्रन, ठीक है। एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, पॉलिटिशियन थे। कौन थे? एमजी रामचंद्रन। फिर हम आते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, तो बी आर अम्बेडकर को आपके 1990 में ये इनको क्या मिला था? मतलब ये ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इनको दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट चलाने के उसमें, मतलब एक तरह से इन्होंने दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट भी चलाया था। कई सारे दलित, ये खुद भी लास्ट में अपनी मृत्यु से पहले हिंदू धर्म त्याग के इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इन्होंने हमारे देश का संविधान, आज जो अभी जिस हिसाब से हमारे देश में रूल हो रहा है, वो संविधान की जो ड्राफ्टिंग करने का जो दायित्व था, वो किसको? ड्राफ्टिंग यानी उसका मूल ढांचा तैयार करना, ये बी आर अम्बेडकर की जिम्मेदारी थी। तो ही वॉज अ वेरी एजुकेशनिस्ट पर्सन, है ना। तो नेल्सन मंडेला पे आते हैं। तो 1990 साउथ अफ्रीका। अब देखो नेल्सन मंडेला हमारे देश के नहीं है। अभी खान अब्दुल गफ्फार खान देखा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। ये बलूचिस्तान के थे, और वो मतलब एक तरह से फ्रंटियर गांधी, आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे उन्होंने वहाँ पे गांधीवादी आंदोलन चलाया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ये लोग भारत के नहीं है, बाहर के लोग हैं, इनको भी भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भारत रत्न केवल भारत के लोगों को मिलता है। कुछ बाहर के भी लोग हैं जिन्होंने उस तरह के काम किए हैं, तो उनको भी भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आए दिन कहीं ना कहीं जब पहुंचते हैं तो उनको उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है ना। फ्रांस गए तो लीजन ऑफ द ऑनर मिल गया, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। तो ये वहाँ के नागरिक तो है नहीं, लेकिन ये प्राइज दे दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर राजीव गांधी को 1991 में इन्होंने 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में, और 1991 में ही एक तरह से इनकी जो हत्या भी हुई थी, जो असैसिनेशन जो इनका हुआ था, है ना। तो वल्लभ भाई पटेल 1991 फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के क्या है? फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इनको 1991 में अवार्ड दिया था। अब देखो इनकी मृत्यु तो हो गई थी, वही 1950 में ही हो गई थी। तो 1991 में यानी कि मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया था। कौन सा? क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई थी तब तो भारत रत्न दिया ही नहीं जाता था। ये दिया ही जाना शुरू हुआ कब से? 1954 से। तो तब ये आपका शुरू हुआ, ठीक है। फिर आते हैं अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, और इनके बर्थडे को हम लोग एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। 11 नवंबर होता है ना इनका बर्थडे। तो एन इंडियन स्कॉलर, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं JRD टाटा पर। तो JRD टाटा चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप 1992, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप 1992। फिर आते हैं हमारे सत्यजीत रे 1992 इंडियन फिल्म मेकर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, ठीक है। तो ये हैं सत्यजीत रे, इनको ये भी अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलिए
यहां तक हो गया, आगे बढ़ जाए हम लोग। फिर हम लोग आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 1997 इंडियन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन लेबर इश्यूज। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा यानी कि ये जो गुलजारी लाल नंदा थे 1997 में, ये भारतीय क्या थे, राजनीतिज्ञ थे, इंडियन पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, हु स्पेशलाइज्ड इन लेबर इश्यूज। इनको किस में स्पेशलाइजेशन था, लेबर इश्यूज में। ठीक है, इनको भी 1997 में अवार्ड दिया गया, भारत रत्न। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक थे। ठीक है, तो इनको 2001 में। भीमसेन जोशी ये वोकलिस्ट थे, ये भी मतलब गायककार आपके थे भीमसेन जोशी, और इनको भी कर्नाटक म्यूजिक का जो आपका बहुत अच्छा गायक करते थे, मतलब क्लासिकल म्यूजिक के थे। CN राव, इनको ये आपके मतलब साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड हैं, तो CN राव को भी 2014 में क्या मिल चुका है, भारत रत्न। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में, इनको सबसे कम उम्र के भारत रत्न अवॉर्डी सचिन तेंदुलकर है। मदन मोहन मालवीय 2015 में इनको मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी भी 2015 में। MS सुबुलक्ष्मी, ये सुबुलक्ष्मी है, अच्छा ठीक है तो हो तो गया। MS सुबुलक्ष्मी 1998 इंडियन कर्नाटिक सिंगर, मदुरई से हैं, इनको भी मिला हुआ है। और चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998 में, इन्हें भी इंडियन पॉलिटिशियन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं, इन्हें भी एक तरह से क्या से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। इसे आप लोग लिख लेंगे। देखिए एटलीस्ट ये याद रखा करिए इसमें कि सबसे पहले अवार्ड किसको मिला है, सबसे पहले शुरुआत कब हुई है, और साल में कितने लोगों को मैक्सिमम दे सकते हैं। सबसे पहले ये कब शुरू किया गया कि भाई हम मरणोपरांत भी अवार्ड दिया जा सकता है, ये याद रखना। और मतलब पहले तो केवल साइंस और लिटरेचर इन सब क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है, फिर सभी क्षेत्रों में अवार्ड को कब ओपन कर दिया गया, इसको भी याद रखना है ना तभी। और सबसे कम उम्र के कौन है, तो इनको भी याद रखना, सचिन तेंदुलकर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हमारे देश का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी कि कब दिया गया था, 1999। अब JP नारायण, जयप्रकाश नारायण कौन है, इनको लोकनायक भी बोला जाता था, लोकनायक JP नारायण मतलब लोकनायक, जनता के नायक, है ना। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, थ्योरिस्ट, सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर है। ठीक है, कौन, जयप्रकाश नारायण। अब हम आ जाते हैं अमर्त्य सेन पर। अमर्त्य सेन 1999 इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर हैं। अमर्त्य सेन क्या है, इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर हैं अमर्त्य सेन। और फिर उसके बाद हम आते हैं, अच्छा अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो भारत के जो कुछ ही लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उसमें इकोनॉमिक क्षेत्र में अमर्त्य सेन का भी नाम आता है। ठीक है, फिर आता है गोपीनाथ बारदोली, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। ठीक है, तो आसाम के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो गोपीनाथ बारदोली हो गए। फिर उसके बाद आता है रविशंकर। रविशंकर 1999 इंडियन म्यूजिशियन थे और हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, देखो हिंदुस्तान जो क्लासिकल म्यूजिक है ना, तो दो पार्ट में बटा है, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर होता है, और साउथ इंडिया का है कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। भीमसेन जोशी जैसे हमने देखा था ना, कर्नाटिक म्यूजिक के आपके थे। फिर आते हैं हम लोग लता मंगेशकर, 2001 इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर कौन थी, लता मंगेशकर। प्रणब मुखर्जी पे आते हैं, 2019 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, कौन, अपने प्रणब मुखर्जी।
प्रणब मुखर्जी अपने देश के राष्ट्रपति थे और 13वें राष्ट्रपति थे। फिर आते हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख सोशल एक्टिविस्ट थे। फिर हम लोग आते हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पे हमने वो पुल भी देखा था ना, जो भारत के लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, भूपेन हजारिका पुल, भारत का जो सबसे बड़ा रिवर ब्रिज जो आपका है, कौन सी नदी पे था? लोहित नदी पर था। कितना लंबा था? 9.1 किलोमीटर, मतलब 9000 कुछ 150 मीटर था। तो इतना लंबा वो पुल था। और सबसे बड़ा ब्रिज पे, सील पे बना हुआ जो आपका पुल था वो अटल सेतु है, लगभग 22 किलोमीटर का। वो कहाँ पे बना हुआ है? वो आपका बना हुआ है कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, चलिए, तो भूपेन हजारिका हो गए। ये आपके क्या थे? आसाम के प्लेबैक सिंगर थे। सिंगर थे, गायककार कह लो, म्यूजिशियन कह लो, पोएट कह लो, मतलब ये थे। ठीक है, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं तो भूपेन हजारिका। फिर हम लोग आते हैं, इनको 2019 में मिला था, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और ये आपके एमएस स्वामीनाथन। इनको भारत में मतलब एक तरह से 2024 के लिए इन नामों की क्या की गई है? प्रस्तावना की गई है कि इन लोगों को भी क्या मिलना चाहिए? अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न। अब अगर मैं कर्पूरी ठाकुर को देख लूँ, पिछड़े समाज से आते थे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने बिहार, बहुत सिंपल सादा जीवन था, बिहार में बहुत फेमस है। तो इन्होंने का बहुत मतलब चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी इन्होंने कोई ऐसे ऐशो आराम के शौक अपने पास नहीं रखे थे। ठीक है, तो पिछड़ों के बारे में सोचते रहते थे कि किस तरह से समाज में गरीबी, ये है ना, ये सारी चीज़ों को हटाया जाए समाज से। लाल कृष्ण आडवाणी, ये फॉर्मर पॉलिटिशियन थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। तो फॉर्मर पॉलिटिशियन और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आपके रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। याद कीजिए, जब राजीव गांधी जी का एक तरह से क्या हो गया था? असैसिनेशन हो गया था। तो कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे वो आपके कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव को ही एक तरह से क्या किया गया था? कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई थी। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। हो गया। चलिए, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यानी कि ये सारे जो हमने भारत रत्न अवॉर्डीज देख लिए। अब हम इसमें आगे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछते हुए चलते हैं कि इन द ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस की जो बात हो रही है, यानी कि वरीयता के क्रम में, वरीयता के क्रम में देखा जाए कि भारत में राष्ट्रपति सबसे ऊंचा, तो जो भारत रत्न अवॉर्डी होता है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में किस रैंक में आता है? तो क्वेश्चन है कि इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एट व्हाट नंबर डू भारत रत्न अवॉर्डी रिसिपिएंट्स रैंक? तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि भारत में सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति के बाद फिर उपराष्ट्रपति हो गया, तो उसके बाद ये कौन आता जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में? तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में यानी वरीयता क्रम में जो आपका जो भारत रत्न अवॉर्डी होता है ये किस नंबर पे आता है? ये 7वें नंबर पे आता है। तो भारत में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी भारत में सबसे प्रथम, जैसे अगर कोई सरकारी फंक्शन होगा तो उसमें सबसे आगे कौन बैठेगा? राष्ट्रपति बैठेगा, फिर उपराष्ट्रपति, है ना, फिर जो पूर्व उपराष्ट्रपति जो आपके रहते हैं ना, उनके चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री आपका होता है ना। तो उसी तरह से 7वें नंबर पे आता है आपका क्या? ये आपके आते हैं भारत रत्न अवॉर्डीज जो आपके होते हैं ना, इनको भी मतलब आगे वाली लाइन में एक तरह से जगह दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? काफ़ी प्रमुख होते हैं। कौन से? ये भारत रत्न अवॉर्डीज। एक बार हम इसका देख लेते हैं कि मतलब कहाँ से ये शुरू होता है। तो भारत रत्न का हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये अवार्ड हमारा यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये आपकी फोटो इस तरह से पीपल का पत्ता है ना, इसमें इस तरह से अशोक चक्र बना होता है, पीछे हमारा एम्बलम बना हुआ है जो शेर का मुख है, और यहाँ पे नीचे देवनागरी लिपि यानी हिंदी में हमारा क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। यहाँ पे इस तरह से भारत रत्न लिया है। ये इन सभी लोगों की फोटो है। देखिए ये यहाँ पे विनोबा भावे जी हैं, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह हैं, यहाँ पे आपके ये पीवी नरसिम्हा राव हैं, ये MS स्वामीनाथन हैं, ये सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, भीमसेन जोशी, है ना, जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भीमराव अम्बेडकर, ये अबुल कलाम आज़ाद, ये इंदिरा गांधी। तो सबकी यहाँ पे फोटोज लगी हुई हैं। तो इन सभी लोगों को मतलब एक तरह से आपको देखिए सी राजगोपालाचारी है ना, सॉरी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके बर्थडे के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। इन्होंने कहा मेरा बर्थडे ही सेलिब्रेट करना है
तो उसको एक तरह से किसके रूप में बनाओ, मतलब जो देश के लिए जो हितकारी हो, क्योंकि मैं हमेशा शिक्षक रहा हूँ, मैं टीचर रहा हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को बदल सकता है। कैसे? क्योंकि वो टीच करता है। अगर वो अच्छी शिक्षा, अपना दायित्व अच्छे से निभाए, तो जिन स्टूडेंट्स को वो बनाएगा वो देश के हित में आपके आगे आएंगे। तो ये चीज़ थी। तो अब जैसे कल 2 अक्टूबर था, बापू का बर्थडे था। बापू के बर्थडे को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कल हम लोगों ने स्वच्छता दिवस मनाया। फिर ये इस तरह से आपके होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और एक एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गई होगी। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल एक नए टॉपिक के साथ कल फिर आपसे मिलते हैं इसी टाइम पर। तब तक इसी तरह से पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। ये रहे हमारे फाउंडर सर, है ना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन, जिन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले, यानी कि 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को डिफेंस सेक्टर में कोचिंग प्रोवाइड करने का। तो ये है हमारी ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हमारी ब्रांचेस केवल एक जगह ही नहीं है, भारत में दिल्ली में और रांची में भी हैं, इलाहाबाद के अलावा। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये अभी जो हमारे एक तरफ से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ACC में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है, तो उनके बारे में। और अब ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। तो इन केस आप एक तरह से कोई भी डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प बना सकते हैं। तो ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। इसको आप प्ले स्टोर पे जाके इस तरह से हमारे लोगों के साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नया बैच शुरू है, इसमें एडमिशन्स भी हो रहे हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी कोर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप इस पे कॉल कीजिए, आपको यहाँ पे जवाब अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।